जो सब चुप है, किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का मैं अरे हर्ष, तुमको डाउट रहता है ना, तुम पूछो ना कुछ भी। सर फिलहाल तो नहीं है। अच्छा चले, फिलहाल तो नहीं है, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिलहाल तो नहीं है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि किसका नाइट्रेट सॉल्ट चारों इन तीनों में इनसॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी मैंने रूल पढ़ा दिया था आपको, 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, सुने सारे लोग। मैंने क्या कहा था आपको कि पहले जो सोल्युबल सॉल्ट है उसको याद रखेंगे। उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स दिया था सॉल्युबिलिटी रूल का, नाग साग, याद है? ऑल नाइट्रेट आर सोल्युबल, ग्रुप फर्स्ट के कंपाउंड सोल्युबल, ग्रुप 17 के सॉल्ट सोल्युबल, सल्फेट सोल्युबल, एसीटेट सोल्युबल। याद आया कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। जी सर। हाँ, इन सोल्युबल में ये सब सोल्युबल साल्ट है, कुछ को छोड़कर। जैसे आपको कोई पूछे ऑल सल्फेट्स आर वाटर सोल्युबल, एक्सेप्ट मैंने कहा था हो गए सारे बाराती पागल। याद है? सबके सामने नोट्स है ना, पहला यस। पार्ट। हाँ, ये सब दिमाग में रखें। और आप इसी तरह फ्राइडे इसलिए डिस्कशन रखा ही गया है कि जो याद ना रहे आपको याद होनी चाहिए। ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट मजे वाली पागल सरकार, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भी वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट आज क्यों हो गए पागल। समझा? तो इस तरह आपको बताया गया था। बोलिए ना। तो नाक साग तो बता दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्ट है। ये इनसॉल्युबल का भी मैंने ट्रिक्स बताया था, लेकिन मैंने बता दिया था कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए तो रहेगा ही, हाँ। अमोनियम तो रहेगा ही, ऑल सल्फाइड ओए साइनाइड। ओए। अरे हम आए। हाँ, क्या हो रहा भाई? हेलो हेलो, कौन हंगामा हो रहा है? हाँ, तो अब बताइए, ये सब तो मैं बोल ही चुका हूं, मैं 10 दफा समझा चुका हूं। इसमें एक ट्रिक्स था कि भाई स्टूडेंट प्रीफर हैप्पीली प्रीफर केमिस्ट्री क्लासेस, उसमें एक दो छूट गया था, लेकिन कुछ आपको इंसोल्युबिलिटी का इससे भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ए और NH4+ ये हमेशा सोल्युबल है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ, आप तो बता दो। अरे यार, इतना पढ़ाने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट? सोडियम। हाँ, डी। डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सब सोल्युबल है इसमें, सोडियम और नाइट्रेट आर सोल्युबल और एसीटेट आर सोल्युबल, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे यार, कोई जी नहीं सर। बोल रहा है भाई। ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े।
अरे मेघना नाम के स्टूडेंट को आया? जी सर। सॉल्युबिलिटी मैंने यानी कंपाउंड को बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर। भाई पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्किल मेटल एक्सेप्ट डिक्रीजेस ऑन द ग्रुप। एक मिनट, ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। नोट्स आपके सामने है। फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम। ब्रोमाइड ये सब आपको लिखाया गया था, ब्रोमाइड एंड डी। तो आपको आंसर देना है। मैं इस पर रिपीट कर देता हूँ, सारे लोग सुने। हमने आपको कंसेप्ट समझाया था, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। याद है सबको? वहां जाना, पहले ये पहले बता Yes, दो। sir. वहां जाना, ठीक है। उसमें मैंने 95% क्वेश्चन करा दिया था, कैसे देखना है, क्या देखना है, वगैरह वगैरह। एक ट्रिक्स ये था कि फर्स्ट ए के लिए कि मोस्टली सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेकिन F- O2- हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फाइड एंड सल्फेट, इसमें टॉप टू बॉटम क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। इसमें रूल के मुताबिक भी इंक्रीज था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लार्जर एनायन के कंसेप्ट से करते तो कंसेप्ट रॉन्ग आता, तो इसलिए इस तरह का बात बता दिया गया था कि आपको एक्सेप्शनल सब इसी में इंक्लूड हो जाए। सेकंड ए में कौन कौन सा ग्रुप था याद है? F- फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, और एक दूसरा था क्या था? ऑक्सलेट C2O4 इक्रोमेट। ऑक्सीलेट, C2O4। हाँ, इसमें भी टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्कली मेटल डिक्रीजेस। समझा कि नहीं? फ्लोराइड तो बताओ डिक्रीज करती है, तो क्लोराइड का डिक्रीज करती है, आयोडाइड का डिक्रीज करती है, ब्रोमाइड का डिक्रीज करती है, और फ्लोराइड का इंक्रीज करती है, इसलिए ए ऑप्शन। बताओ आया कि नहीं सबको समझ में? आया सर। ये है लॉजिक, इस तरह पर है ना? समझ में आया? फ्लोराइड का लॉजिक भी लगा। LiF NaF, देखो मैंने बताया था KF RbF CSF। बताओ स्मॉलर एनायन लार्जर के टाइम टॉप टू ये छोटा छोटा बड़ा के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए इंक्रीज करेगा। बताओ हाँ या ना? लॉजिक से भी था और इस वाले डाटा से भी था। समझ में बात आ रही कि नहीं? कंफ्यूजन दूर हो गया, रिवीजन हो गया सबका? अरे बोलिए। जी सर। तो चलो इसमें इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जिनका पहला क्वेश्चन छूट गया है वो देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए रिवीजन से आपका देखिए पूरा फायदा हो रहा है। सब कुछ सॉल्युबिलिटी जितना क्वेश्चन कीजिएगा उससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी। जो लोग इस क्लास की महत्वपूर्णता नहीं समझते हैं वो बिहारी हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप लोग। अरे बोलिए ना। जी सर। सब तो समझा ही दिया था। ए अल्लाह, आराम से पेज को पलटें, आवाज आ रही है यहाँ तक कानों तक। विच सॉल्ट इज इनसोलुबल? आपको मैंने कहा ना इनसोलुबल सब पे कैसे क्वेश्चन देगा। NH4Cl। आराम से देखो, तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी रूल है। सी ऑप्शन है आपके पास, AgF
बी है NaNO2। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, बताओ। कह रहा है इनसोलेबल करने, याद है ऑल अमोनियम सॉल्ट सोलेबल होता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। चलो सोलेबल है। ऑल फ्लोराइड आर सोलेबल एक्सेप्ट, मजे वाली पागल सरकार, उसमें एजी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सोलेबल है। नाइट्रेट भी सोलेबल है, तो सल्फेट सोलेबल इनसोलेबल है, बोलो हाँ या ना। यस सर। और मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, मैं उसका रीजन भी दे देता हूँ। देखो नोट्स में लिखा हुआ ऑल सल्फेट्स आर वाटर सोलेबल एक्सेप्ट क्या था, हो गए सारे बाराती पागल, याद है, हो गए सारे बाराती पागल। तो देखो ये इंसोलेबल हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। BSO4 इंसोलेबल हो गया कि नहीं? अरे हाँ बोलो सर। ना, बोलो Yes, ना। sir. जी सर। हाँ यस, ऐसे क्वेश्चन सब आएगा। तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हो जाएगा। देख लें आप, देख लें। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया या लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई ये नहीं। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। यस Yes, sir. यस। अभी आंसर नहीं दीजिएगा, मैं अभी लिख रहा हूँ। चलो, अच्छा 2 3 तो हो गया था। बताओ विच ऑप्शन इज सही, विच ऑप्शन इज सही। चलो कौन सोलेबल है बताओ। ऑल 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 अल्कली मेटल के सॉल्ट सोलेबल हैं। सल्फाइड का क्या ट्रिक्स था, सल्फाइड साइनाइड का देखो तो सल्फाइड साइनाइड है वाटर इनसोलेबल एक्सेप्ट फर्स्ट NH4 सेकंड A, याद है सबको। यस ये भी इनसोलेबल है, ये इनसोलेबल है। Yes, PbSO4 है, sir. हो गए सारे बाराती पागल, ये भी इनसोलेबल है। ये तो सोलेबल है। और नाइट्रेट भी सोलेबल। देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, बताओ हाँ या ना। तो सी, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? सर। Yes, sir. आपने ZNS को क्यों बताया इनसॉल्युबल? यार तुम सल्फाइड का देखो ना ट्रिक्स, तुम कहाँ पढ़ते नहीं हो। ऑल सर ग्रुप सल्फाइड्स आर 1। ऑल सल्फाइड्स आर इनसोलेबल एक्सेप्ट फर्स्ट A, यस सर, यस सर। सेकंड A, NH4 ये सोलेबल है। तो फिर यस सर। सर मैंने तो सॉल्युबल पढ़ दिया है गलत। नहीं इनसोलेबल है ना ये, यस सर, यस। इन है। हाँ बोले, सबको यहाँ तक समझ में आया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं लगातार 5 स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आपको लिखना, ये लिखिए सारे लोग नोट। ये पेजेस अलग बनाते हैं कि नहीं आप लोग, उसी नोट्स sir. में नहीं लिखिएगा, हाँ ये याद रखिए, वरना नोट्स आपका मेन नोट्स गड़बड़ रह जाए। अब देखिए आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स का बताना है, ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी सॉल्युबिलिटी रूल्स पर दोबारा अच्छे से, ठीक है? आपको बताना है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी रूल्स ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके स्टूडेंट, आप अपना आंसर तैयार रखिएगा। मैं आपको आंसर देना नहीं है, मैं जब पूछूंगा तब, पहले बस अपना लिखते रहिए, अपना आंसर उसके सामने लिखते रहिएगा।
इससे क्या होगा, आपका पूरा फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इन सब टॉपिक पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं केमिकल बॉन्ड पे, नॉर्मल टॉपिक ही पर ध्यान देते हैं। मैं सब पर मैं इक्वली ध्यान दिलवाऊंगा, अपना आंसर उसके सामने लिखेंगे। यहाँ तक लिख लिया तो बताओ, अपना आंसर लिखते रहेंगे। हाँ चलिए। यहाँ तक लिख लिया। यस सर। एक मिनट सर। डन सर। यहाँ तक लिख लिया। यस सर। चलो, ऑल सॉइल कंटेनिंग नाइट्रेट एंड एसिटाइट आर सॉल्युबल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। सारे लोग बोलो, एक आदमी क्यों True. बोल रहा है भाई, सारे True. लोग बोलो। हाँ, all soil containing ammonium are not soluble. फॉल्स। False. False. All soil containing alkali metal are soluble. ट्रू। True. True. Yes, soluble का रूल ही है नाग साग, याद रखना हमेशा। ये जी ग्रुप वाला जो है आपको याद रखना है, क्या क्या है, समझा? वो आपको लिखवाया था ना शॉर्ट ट्रिक्स। यस सर। यार हाँ, ए में एक एसीटेट और एक आपका अमोनियम है, बाकी एक ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप सेकंड है, ये सल्फेट है, ये सब याद रखिए। एक्सेप्ट वाला तो याद रखना ही है।
मोस्टली हाइड्रोक्साइड और वाटर सोलुबल। हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या है पहले ये बताओ। नाक साग में आता है नहीं, तो ये इनसोल्युबल है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, नाक साग वाला ही सोलुबल है, ये याद रखो हमेशा। हाइड्रोक्साइड आर सोलुबल व्हेन फॉर्म विथ अल्कली एंड अमोनियम। यस Yes, sir. True. यस। Sir, true. देखिए आपको एकदम फिंगर पर सारा ट्रिक्स याद हो जाएगा, इसलिए इन सब पर खास ध्यान। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक का सॉल्ट एनालिसिस में यही सब काम देगा। ये पढ़ ली समझिए कि सॉल्ट एनालिसिस का एक पार्ट है सॉल्युबिलिटी रूल, ये याद रखें आप। सॉल्ट एनालिसिस भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन में आता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्ट आर नॉन सोल्युबल। बताओ सारे लोग। फॉल्स। फॉल्स। क्योंकि ये सोल्युबल होता है, नाक साग में आता है ये। क्लोराइड, ब्रोमाइड इन टर्न आर नॉन सोल्युबल विद सल्फर, मर्करी और लेड। सही है। ट्रू। ट्रू। Yes, sir. True. हाँ याद था। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और वाटर सोल्युबल एक्सेप्ट। आज क्यों हो गया पागल? ठीक है। अरे यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है ना पूरा तरीका? जी हो सर। गया। हाँ, इस तरह प्रैक्टिस हो गई सबकी, याद हो गया दोबारा। यस सर। यस सर। हाँ यस very good। हाँ तो ये आपको दोबारा याद हो गया। आप तो पढ़ते तो है नहीं, तो लाइए भाई मैं ही मेहनत करा दूंगा, बाकी तुम्हारा काम है। हम्म। सर हाँ क्या हुआ बोलिए। जो आपने लिखा था स्टूडेंट हैप्पीली प्रेफर केमिस्ट्री क्लास, ये किस चीज के लिए था? इंसोल्युबल यार, एकदम बिहारी हो यार तुम तो, एकदम एकदम नाक कटवा दोगे तुम। नहीं सर, सर वो लिखा नहीं, मैंने लिखना मैंने था। लिखा क्या यार? ये सब नोट्स तुम बनाते नहीं, लिखा क्या? ये सर सब पढ़ा। लिखा अरे नो, नाक साग सोल्युबल है, बाकी सब इनसोल्युबल की बात है। इनसोल्युबिलिटी ट्रिक्स मैंने लिखवाया था, इनसोल्युबिलिटी ट्रिक्स। उसमें भी पहले तो मैं पूरा पॉइंट लिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक्स में भी पूरा सॉल्ट इंक्लूड नहीं है। हाँ कम से कम इतना है कि भाई सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, क्रोमेट का होगा। इसमें सल्फाइड नहीं है। सल्फाइड है, बाकी कुछ आयंस नहीं है, तो उसको मैंने बता दिया था। अरे बोलो ना, बताया था ना इससे। Yes, sir, हाँ yes, sir. यस सर। हाँ, 3-4 आयंस का नाम उस शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं है, उसमें 3-4 आयन का नाम इनसोल्युबिलिटी। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यही है, नाक साग याद कर लो, यही सोल्युबल है, बाकी कुछ भी इसके बाद आए सब कहो इनसोल्युबल है। सल्फाइड इनसोल्युबल है। हाँ कौन सोल्युबल है वो तो तुम्हें 2 चीज तो याद ही है, NH4+। हाँ बाकी किसी में कुछ और भी है, जैसे सल्फाइड में सेकंड ए भी है, तो कुछ इसमें रटना ही नहीं, एकदम अच्छी कंसेप्ट से है कि आपको क्या याद रखना है। नाक साग के अलावा सब इनसोल्युबल बता दिया गया है। हेलो एवरीवन। Yes, तुम sir. तो एकदम यार नाक कटवा दोगे यार, देखो सही से नोट्स बनाओ भाई, कहाँ रहते हो? हाँ, which of the following compounds have both ionic and covalent bond? अभी लगातार इसी पर क्वेश्चन होगा, both ionic and covalent bond. Did you understand? अरे यार बोल Yes, तो यार। yes, sir, yes, sir. यस। NH4Cl है, ये पहले तुम बताओ, उसके बाद हम बताएंगे। कौन ऐसा है इसमें आयनिक? चलो मैं बताता हूं पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग है, कैसे चेक करोगे। तो एक तो बात याद रखो, अमोनियम सॉल्ट आयनिक होता है। देखो सॉल्ट है तो आयनिक होगा, तो इसमें आयनिक है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और तुमको याद है NH4+ में कोवलेंट बॉन्ड है। हेलो हेलो जी सर. यस हेलो हेलो सर। एवरीवन। या तो इसमें भी आयनिक है और कोवलेंट है, स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। KCN है तो पहले K है अल्कली मेटल, तो K पर प्लस। देखो डॉटेड लाइन का मतलब आयनिक है,
अब बताओ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना तो ये कोवैलेंट है। हाय मेरे, हाँ, बताओ ना भाई। यस ओ सर। माय Yes, sir. गॉड, देखो देखो बहुत आसान है। सिंगल डबल की बात कोवैलेंट में होती है, देख लो कितने अच्छे आदमी हो। और ये तो मैं इस पर अभी स्पेशल लेक्चर दूंगा अभी, CSO4 5s2O, समझा। इसमें तो मैं अभी लेक्चर दूंगा। इसमें लेक्चर क्या है, ये एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन चैप्टर आपको दे दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें तो ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें बताएं, और उसको तुम नोट भी कर लेना, एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो सिर्फ एक है इसमें, 4 ऑप्शन दे देगा, स्टूडेंट को लगता है 5 लेकिन है एक। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कैसे, तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपने पढ़ा, ये तो मिला के आया है ना, सेंट्रल एटम लिगेंड। और याद रखो, पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Cu+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, Cu का कभी नहीं होता। बाकी अब सल्फेट है और .H2, ये है असल रिप्रेजेंट का तरीका। आप पढ़ें, आपसे पूछेगा हाउ मेनी एक्चुअल नंबर ऑफ द वाटर, तो 1। अब देखो इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है, पहले मैं लिख देता हूं। आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये ऐसा मॉल सब है इसमें। सबसे पहली बात, ये लीगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये मेटल होता है। और याद रखो लीगेंड मेटल में वन साइडेड शेयरिंग होती है। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ यहाँ यस तक। सर। और दूसरी बात, जब ये आयंस में ब्रेक होगा तो इस पर +2 आएगा, तो बताओ सल्फेट पर 2- आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी हेलो Yes, sir. एवरीवन। जी सर। ये कोवैलेंट भी हो गया, इसमें आयनिक हो गया। सल्फेट में क्या होता है, वाटर में क्या होता है, खुद से कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरी वाटर का H जो है, मैं ऐसे पूरा बना के दिखा देता हूं, रुकिए। वाटर का H जो है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। देखें, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये कंपटीशन का, मैं क्या बताऊं। तो भाई ये O- के साथ इंटरेक्ट है, O- के साथ ये सब इंटरेक्ट है। डबल बॉन्ड देखो, तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. हाँ, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े नहीं हो, लेकिन 12th पास आउट होना भाई तुम लोग। अरे बोलिए भाई। Yes, sir. हाँ, तो इसमें 4 बॉन्ड है। पहला क्वेश्चन, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है बोलो, 1 की 2 की 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ 1. वाटर 1. क्रिस्टलाइजेशन, 1। 1. 1। यही हाल मैं पढ़ाऊंगा आपको बोरैक्स में, NO2 B4 O7 10S2, तो ये सब में दिखने में है ऐसे 8 वाटर होता है। तो इसलिए कहा गया आपको स्ट्रक्चर सब आना चाहिए बहुत अच्छे से। अरे तो खुद एनसीईआरटी के हाइड्रोजन चैप्टर के इंडेक्स का क्वेश्चन है। हम लोग ऊपर ऊपर मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, तो ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें। तो इसका मतलब सी में भी दोनों बॉन्ड है। अरे बोलिए। यस। अब आओ NaOH में, तो Na पे प्लस, OH-, लेकिन OH ये सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें सब में बॉन्ड है। बताओ हाँ या ना, जी हाँ सर। या ना। जी सर। अरे बोलिए ना, गवाही तो हाँ, दीजिए, हाँ। आया समझ में? गुड। अरे यार बोलिए, लिखिए सारे लोग, एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लीजिए। अरे मेघना को समझ में आया कुछ? ये लिख लिया? बताओ ना यार, चुप हो बैठे हो तुम लोग। Yes, sir.
आंसर। ये लिख लो पूरा अच्छे से, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया सर। हाँ बोलिए, लिख लिया। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस। चलिए। Yes, sir. हेलो फैज, हाउ आर यू? जी सर। तुम ग्रुप पे नहीं हो? नहीं सर, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। क्यों नहीं हो भाई? ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, तुमको किसने ज्वाइन नहीं किया? मैसेज कर दिया गया तो अब कैसे होगा? तो तुम किस काहे मैनेजमेंट को कि हमको ज्वाइन करवाइए? क्यों नहीं ज्वाइन किए तुम अब तक? यही नंबर है तुम्हारा? जी सर, मेरा ही है। मेघना आप ज्वाइंट हैं? मेघना आप भी शायद ज्वाइन नहीं है कि हैं? हेलो मेघना, कैन यू हियर मी? ये बोल ही नहीं रही हैं। यस सर। आप ज्वाइंट हैं ग्रुप में? जी सर। किस नाम से? आतिका? क्या किसी नाम से? आतिका नाम से हैं? जी सर। अच्छा ओके, थैंक यू। चल इसमें ऑप्शन दें, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी। हाँ जोर से बोलिए। आप बोलिए फिर से। हाँ जिन्होंने बोला ए बी बताइए, कौन बोला? हेलो बोलिए। हर्षित बोल रहा है इसको दिमाग नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब में बोल रहा है ये लड़का। अरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ है इसमें? कहाँ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नाइट्रेट के अलावा किसी में नहीं है। अरे इसको स्ट्रक्चर नहीं आता। सर मैंने कोवलेंट लिख लिया उसे गलती से। हाँ तुम ऐसे देखते रहो, हमेशा यही बोलते रहते हो, देख लिया था, फलाना किया था। तो बताइए सारे लोग, समझ में आया? देखो हाँ, Yes, यस sir. सर। स्ट्रक्चर आपको आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, सुन लें अच्छे से। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? जी सर।
मैं क्वेश्चन कराता हूं तो उससे रिलेटेड लगातार सीक्वेंस में करा देता हूं कि आपका कंफर्म हो जाए। जैसे सॉल्युबिलिटी रूल मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया कि आपको याद हो जाए। इसीलिए आपका रिवीजन साथ साथ ही चलना चाहिए। इतनी दफा पढ़ लीजिए कि आयनिक एंड कोवैलेंट की रिवीजन में टाइम कम ना लगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सिलेबस खत्म होगा तब हम करेंगे। अरे ऐसे नहीं होता है भाई। ये 11th 12th की पढ़ाई नहीं है कि 1 साल का हो गया और सिर्फ इस चैप्टर में ये आएगा यही आएगा पढ़ लिया। ये बोर्ड का पेपर नहीं है, कंपटीशन में कुछ भी पूछता है। इसलिए रिवीजन साथ साथ होना चाहिए। ये सुन लें, ये फंडा गलत है कि आप 2 साल की बुक को 1 महीना 2 महीना में रिवीजन कर लेंगे क्या? 8 बुक को। आराम से स्ट्रक्चर बनाइए और बताइए कौन इसमें आयनिक है या कोवैलेंट है। ओह माय गॉड, इसमें तो हाँ बताओ भाई, आंसर तो डायरेक्ट दे दो भाई। BSO4 दोनों में आयनिक, सल्फेट में कोवैलेंट, दोनों प्लस माइनस दोनों में आयनिक, NO3 में कोवैलेंट। NH4 डी से सर। को डी ऑप्शन देखने में ही लग रहा है यार। क्या देखना है यार? अरे यार बताओ ना। अरे BSO4 आयनिक हो गया, बोलो। यस सर। और सल्फेट में सल्फेट में कोवैलेंट बॉन्ड भी तो है। अरे बोलो ना। वही हाल नाइट्रेट में, वही हाल NH4 प्लस में, तो PQR सब है। बोलो जी, इतना कर रहे हो तुम लोग उस वक्त से। आया बाबू लोग, बउआ लोग आ गया। सर यस सर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पर, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का कराएंगे आपको। सर कंटेन्स बोथ एंड आयनिक लिखा है, मतलब बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक ना। हाँ, बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक। चलिए अब आंसर दे दो। सी। देखिए कितने अच्छे आदमी है, ये सी है। वेरी गुड। हाँ बताइए, मेघना भी आंसर दें। इसमें कोवैलेंट ही है सिर्फ, इसमें सिर्फ आयनिक है। इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव को आयनिक और Cl में कोवैलेंट, प्लस माइनस NH4 2 प्लस। अमोनियम के सॉल्ट हमेशा आयनिक होते हैं, ये याद रख लेना हमेशा। सॉल्ट नॉट बेस, सॉल्ट ऑफ अमोनिया, ये लिख लो कहीं पर। सॉल्ट ऑफ अमोनिया इज आयनिक। ये खुद NCERT में जब पढ़ोगे आयनिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक, उसमें लिखा हुआ है साफ से, अमोनिया इज आयनिक। जबकि सब कहता है कि ग्रुप ऑफ नॉन मेटल में नहीं होता। यहाँ देखिए ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, फिर भी आयनिक है। कंफ्यूजन में डालेगा आपको, आप कहिएगा नहीं कि काइनेनाइन की वजह से आयनिक है। जबकि देखिए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, अमोनियम के सॉल्ट, नॉट बेस, नॉट बेस, अमोनियम सॉल्ट।
इज आयनिक, ये अपना याद रख लीजिए, इसलिए आपको सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं अब? यस सर। हाँ, तो ये आपको आना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको सॉलिबिलिटी में भी बताया था कि जो मैंने आपको आयन लिखा, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये भी था सॉलिबिलिटी का कि बेरिलियम सॉल्ट हमेशा सोलुबल होंगे। याद है ये लाइन? बेरिलियम सॉल्ट हमेशा सोलुबल होंगे। अरे यार, बोल ही नहीं रहे हो ना, बोलो ना कुछ। जी सर। जी सर, हाँ में हाँ मिला रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं अल्लाह मालूम। अरे बोलिए भाई, आ रहा है मोहसिन भाई? जी सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे इस पर तो बहुत प्रैक्टिस क्लास के अंदर भी हो गई है, लेकिन चूंकि ये रिवीजन डब क्लास है, इसलिए विच हैज द, कि आपका रिवीजन हो जाए एक एक टॉपिक पर और याद भी हो जाए। विच हैज द हाईएस्ट लैटिस, इस पर मैंने खुद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक आध क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको मैं पूरा भी रिवीजन भी दोबारा करा दूंगा, दोबारा बोल बोल के रिवीजन, कि आपको इस तरह पर जब भी क्वेश्चन हो तो आपका आंसर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपको कह रहा है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, सारे लोग आंसर दे दो। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ए। हाईएस्ट लैट, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी मोहसिन भाई। हाँ बोलो। हाँ मिर्जा तुम क्या बोले? ए सर, ए, ठीक। मेघना का आंसर क्यों नहीं आ रहा यार? मेघना आंसर दीजिए आप लोग आप एकदम बैठी रहती हैं। सबा का आंसर आ गया, हर्षित का आ गया, मदिहा का आ गया, मेघना आपका नहीं आया, इसका आंसर जल्दी दीजिए सारे लोग। हम्म, मेघना, कैन यू हियर मी? तो आप आंसर दे दिया मेघना, तो आंसर दे दीजिए ना प्लीज। अच्छा। हम्म। ना इम्बेसात किसी पे दे दीजिए आप किसी पर दे दीजिए। अच्छा चलो, लैटिस, बहुत सारे लोगों का आंसर गलत है, पर अफसोसनाक बात है। लैटिस एनर्जी वाला टॉपिक देखो। हैं? अब तुम लोग इतने छोटे से क्वेश्चन में डाउट रहता है। ये मोहसिन नाम का लड़का, ये तौहीद नाबीद नाम का लड़का, ये लोग जिंदगी में क्या करेंगे? और ये जो है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अरे फर्स्ट प्रायोरिटी है तो चार्ज को देखते हैं। चार्ज 2 into 2 है, यहाँ 4 है। बाकी में चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 into 1 है। Q1 Q2 1 है, Q1 Q2 1 है। मैंने क्या कहा था, चार्ज को पहले देखते हैं ना। अरे बोलो। यस सर। अरे Yes, जो sir. गलत बताया मैं उसको बोलना हूँ, जी करता रिमूव कर दूं मैं। यस सर। इतना सही तो अब मेरी आदत है कि मैं यही सब है, आसान क्वेश्चन में फंसेंगे, कहेंगे हमको ऊपर विश्वास नहीं है, पेपर टफ आया, फलाना आया। यहाँ तो भाई साहब का हाल ये बुरा है लोगों का
लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखने में भाई साहब की हालत खराब हो रही है। और क्लास के अंदर खुद 7-8 क्वेश्चन मैंने कराया है, देखो ना रे, अरे बोलो ना, लैटिस एनर्जी पर क्वेश्चन देखो क्लास के अंदर डिस्कशन में, हाँ या ना, कराया है ना ज्यादा। एक तो मैं खुद क्लास के अंदर बहुत क्वेश्चन कराता हूँ, ये मेरी आदत होती है। हम सिलेबस की फिक्र नहीं करते भैया, ये सिलेबस खत्म कि पढ़ाने का मतलब थोड़ी ना कि 1-2 क्वेश्चन कराया और शीट दे दिया भाई बना लेना, डिस्कशन कर लेंगे, ऐसे नहीं होता भाई। क्लास के अंदर फुल फ्लेज में पढ़ाइए, क्वेश्चन कराइए। यहाँ तो हालात ये हैं बच्चों का, और ड्रॉपर डॉक्टर इंजीनियर बनने चले हैं, ये मोहसिन, ये तौहीद, पता है सबको समझ में है। लैटिस एनर्जी का फर्स्ट प्रेफरेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसके बाद ही हम किसी दूसरी चीज को देखेंगे, साइज को देखेंगे, यही 2 फंडा है, उसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं भाई। यस सर। जी सर। यस सर। लैटिस एनर्जी तो खुद लैटिस एनर्जी टॉपिक में तो पढ़ाया गया, उसके बाद भी देखो मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर जब बताया गया था तो उसमें भी बताया गया था अगर आने को होगा तो लैटिस एनर्जी देखेंगे, एक तो वो भी फंडा है। तो लैटिस एनर्जी का एप्लीकेशन तो हर जगह आपको लिखाया गया भाई, अब है कहाँ जी, विडंबना है भाई, एकदम विडंबना हो गया है ये ओ माय गॉड। तो लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना भाई। यस सर आया। चलो ये दानिश अंसारी नाम का सुन जानता नहीं रे, फ्राइडे की क्लास 10:30 बजे होती है, इस बिहारी की आंखें आप खुली हैं क्या, नशा करके सोया था क्या रात में हैं? नहीं सर। हाँ, ये हाल है तुम्हारा लोगों का। भूल गया था। हाँ भूलता रहा, कंपटीशन निकालोगे भूलोगे, यही सब है भूल गया था। अब वो भी इन बेसार सर की क्लास भूलते हैं, जो इतना एक्साइटेड स्टेट में पढ़ाते हैं, उनको ख्वाबों में मेरा चेहरा देखना चाहिए कि सर केमिकल बॉन्ड पढ़ा रहे हैं। अब बिहारी भूल क्या रहा है। इसमें पीरियोडिक टेबल का भी कंसेप्ट है, ऐसे तो मैं ये करा चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें दोबारा करा। फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, क्लोराइड से पूछ रहा है, ठीक है भाई। MCl इस तरह का मैंने कराया है पीरियोडिक में भी, लेकिन मैं चूंकि ये आयनिक का भी क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जरूर बताओगे, मायूस मत करोगे। प्लीज एंड प्लीज। Oh my God! सब लोग आंसर दो भाई फैज भाई, देखिए फैज भाई अब तक ग्रुप में ऐड नहीं थे, बिहारी का भी क्लास छूट गया, कैसे लोग सब हैं, क्या सीरियसनेस है बताइए। इसका मतलब पढ़ने का मन नहीं होगा, जानबूझ के ग्रुप में ऐड नहीं होना चाह रहे होंगे, बताइए क्या आदमी है भाई बताइए अब तक ग्रुप में नहीं थे ये, और हमने भी जानबूझ के नहीं किया भाई, ये तो ग्रुप में तो होगा ही काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। सबा का आंसर सी है। सबा आप चना खाइए, अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला यहाँ देखिए भाई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड, बताओ बहुत ज्यादा जम किस में है, सेकंड से थर्ड में है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। यस सर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ होगा, 2 ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना। यस यस सर। हाँ चूंकि थर्ड का देखो M+2 हो गया तो देखो R ये नोबल गैस हो जाएगा, सेकंड से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए बी ऑप्शन। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. विदाउट मसाला चना खाइए आप। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। No, sir. देखिए तो ये सब आपको दिमाग में रखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए नेक्स्ट।
मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा, तो चलो मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन, मेटल नॉन मेटल का कंपैरिजन मैं थ्योरी पर रिवीजन करा देता हूँ। मेटल नॉन मेटल, खासकर हाइलाइट ऑफ द एस ब्लॉक। मैंने कहा था इसको देखने के लिए दो फंडा है। क्या फंडा है? दो फंडा है। एक ये कि अगर आयनिक नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं, कोवैलेंट है ड्यू टू पोलराइजेशन, तो हम फैजान्स रूल को देखेंगे। फैजान्स रूल, याद है सबको? यस सर। हाँ, तो याद है, देखिए मोहसिन साहब को याद है। तो अब आपको ध्यान देना है, आंसर सबका आ रहा है भाई? हाँ, वेरी गुड। इसमें आयनिक कैरेक्टर है, तो आयनिक का ज्यादा होगा। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कौन है? बी, ऑब्वियसली बी। यहाँ पर अब यहाँ पर कैसे देखेंगे, तो +2 है यहाँ पर, तो आयनिक है नहीं, +2 एंड +4 है, तो जितना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम। ये तो गलत ही है, LiF का ज्यादा होना चाहिए, यहाँ AgF का ज्यादा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। यस मैंने सर। बताया था ना, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर।
चलो ऑप्शन पे टिक मारो। याद है एक एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन मैंने लिखवाया था इसमें। अरे मेल्टिंग पॉइंट में 3 एक्सेप्शन था, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, याद भी बताया था कि फ्लोराइड में क्या करना, दोनों के बीच में रखना इसको, इसलिए मैंने कहा कि किसको कितना याद है। यस सर। हम्म, इसमें आंसर डी है, ये सबको मालूम है हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस और सर। हाँ, इसमें करेक्ट ऑर्डर था के एफ टू, एम जी को पहले होना चाहिए, एम जी एफ टू ना होके फिर बाकी एज इट इज था, याद है सबको। एस आर एफ टू और बी एफ टू सबसे कम, बी एफ टू ऐसे भी कोवालेंट था। ये दूसरा एक्सेप्शन था, मैं जानबूझ के कराया कि आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। एनआई के आई और एनआई में भी, समझा कि नहीं। इसमें लिथियम आयोडाइड तो कोवालेंट है तो सब जानता है, समझा कि नहीं। के और एनआई में क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, एनआई का होना चाहिए, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से तो सी ऑप्शन। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। जी सर, आया। बताओ Yes, sir. मेल्टिंग, हाँ तो Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट का आपको हमने ये भी सिखा दिया, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर। एक्सेप्शनल केसेस तो याद हो गया। एक्सेप्ट दोबारा, फ्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, फ्लोराइड ऑफ अल्कली अल्कलाइन एंड आयोडाइड, सुना सारे लोग, ये यस है। सर। हाँ, अपने से तुम ऑर्डर, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, अपने से ऑर्डर बताओ।
तो ये CaCl2 है, CD है। अब सुनो, एक नई लाइन याद रखो। एक मैंने कहा था, गौर से सुनो अच्छे से, टाइप्स ऑफ केटायन में गौर से सुनो अच्छे से, लिखना मत, ये लिखा इनर्ट गैस केटायन, सारे लोग हाँ में हाँ मिला लिखाया था, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। अरे यार बोलो ना। Yes, sir. अरे एक ही आदमी क्यों बोल रहा है? याद है, ये लिखाया था टाइप्स ऑफ केटायन फैजान रूल में। यस सर। सूडो नोबल गैस केटायन बताया था आपको। Yes, sir. सूडो नोबल गैस का क्या मतलब था? जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18. 18, यस। और एक नया याद रखो, नॉन इनर्ट गैस केटायन which contains 20 electron in valence shell। तो जिसके अंदर, मैंने क्या कहा था, जिसके कोर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। मैंने कहा था ना, सूडो का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है इनर्ट गैस से। अरे बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर याद हो, नॉन इनर्ट का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इनर शेल में। तो C फिर B फिर A, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। और मेन चैप्टर के भी नोट्स में लिख लेना। सुना सारे लोग? अरे बोलो। तो डिस्कशन में मैंने कहा था एक आध पॉइंट आप, हाँ, डिस्कशन में जो नहीं आएंगे उनका तो मैं नुकसान करूंगा। कुछ बातें यहाँ पर भी बताई जाएंगी जानबूझ के। अब बताओ PbCl2, और ये जो होता है ना नॉन इनर्ट गैस, P ब्लॉक में ज्यादा है, सूडो इनर्ट गैस D ब्लॉक में ज्यादा है। तो अब यहाँ पर Pb+2, Pb+2 जब, अच्छा Pb का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। चलो प्रूफ करके भी देखते हैं। 6, 14, 32, 50, 82। हाँ, Pb का 82 होता है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? जेनन, हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन 5, 6s, 4f, 5d, 6p, 54, 2, 56, 70 एंड 2, 82। अरे बोलिए ना। अरे यार कोई बोलता भी नहीं है भाई, Yes, बोलो sir. ना। हाँ Yes, sir. हाँ। और जब तुम इसको डिटेल में लिखोगे ना, तो वो जिसमें मैंने उसमें बताया था ना, NS2, NP6 और ND10। अरे बोलो। Yes, sir. sir. ये सूडो का था। हाँ, तो इसमें तुम्हें याद रखना, NS2 लास्ट में है, देखो यहाँ N-2F14 है, N-1D10 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14, 2, 26 इनर शेल में। अच्छा, 5F के बाद इधर 5P तो होगा अंदर। अरे बोलो। Yes, sir. एक मिनट इसको पूरा डिटेल में से ही समझा पाऊंगा मैं, शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा समझ में। एक मिनट रुको। लिखने में तो टाइम लगेगा। चलो, अब उतना लिखने में क्या टाइम है, 20 याद रखोगे ना, बताओ। चलो हटाओ। हाँ, तो CBA है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? जल्दी बताओ। CBA का, तो बताओ ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? बताओ। A फिर B फिर C। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. हाँ, डाटा भी देखोगे तो यही आएगा इसका। तो एक तुम याद रखो, नॉन इनर्ट गैस केटायन। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. सर एक सेकंड सर। हाँ, अच्छा लिख लो। सर ब्लैंक आ रहा है। अच्छा, ब्लैंक आ रहा है, सॉरी। हाँ, अब बताओ। हाँ। डन सर। हम्म।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट पर। देखो मेल्टिंग पॉइंट मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छे से। इसमें देखोगे एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। ऑल ऑफ एबव देख पहले चेक कर लेना एक एक को, ये नहीं कि ऑल ऑफ एबव के चक्कर में गलत कर दोगे। इसका कोई आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग। अरे यार तौहीद नबी का अब आया आंसर। देखो ये भी सही है, NaCl का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी भी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया? हर्षित आर्या लिख रहा है ए। अरे KCl का भी तो AgCl से ज्यादा होगा, आईने के यहाँ पोलराइजिंग है, ये आईने के यहाँ पोलराइजिंग है। अरे बोलो यार, यस तुम सर। लोग सीखता है, तुम लोग कहाँ यार ए कैसे लिख दोगे यार। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट सबको रिवाइज हो गया? हाँ या ना? एक दफा और बोलो भाई। मेल्टिंग sir. पॉइंट का हाँ एक Yes, नई sir. चीज आपने सीखा, नॉन इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, ये आपने सीखा। चलो एक मैं दे रहा हूं। इसमें ऑप्शन नहीं, तुम डायरेक्ट ऑर्डर लिख कर दिखा दो जल्दी से फटाफट, समझा?
बताओ ए सल्फेट तो ऐसे भी सेकंड में नहीं था, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। देखो लार्जर लार्जर यही ऑर्डर आया है सबका, हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. हम्म। इसमें क्या ऑर्डर लिखोगे, आराम से बताना भाई इसका। ABCD बढ़े। इसमें होना चाहिए था इसकी ज्यादा स्लो भी, लेकिन आपको बताया गया था फर्स्ट ए में कार्बोनेट आता, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, याद आया।